अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग मार्केट से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाना चाहते हैं या प्रॉफिट में रहना चाहते हैं तो यकीन मानो ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं जिनके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, लेकिन चंद एक ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर आपकी स्ट्रांगली ग्रिप होनी चाहिए। हर एक चीज़ के पीछे भागना छोड़ दें, स्पेसिफिक सेटअप को लें और उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें। जब तक आप किसी भी सेटअप के ऊपर, चाहे वो आपका गंदे से गंदा सेटअप हो या स्ट्रेटजी, स्कैल्पिंग, कोई भी मेथड हो जिसकी वजह से आप मार्केट में ट्रेड ले रहे हैं और उसने आपको प्रॉफिट दिया, अगर आप उसको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, यकीन मानो आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें ज़्यादा चीज़ों की या टूल्स की या एनालिसिस की या किसी भी और कह लें कि डाइवर्सिफाइंग करने की ज़रूरत नहीं। इसी एक स्पेसिफिक सेटअप में रहते हुए जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। अब मैं आपको बिटकॉइन का थोड़ा सा बताता हूँ, मैटिक का बताऊँगा और फिल का बताऊँगा। ये बेसिकली हमारे पास कॉइन है। फिल और मैटिक बहुत कह लें कि अच्छे प्रोजेक्ट हैं। और दूसरी बात अगर हम देखें ना तो जो अभी SEC वालों के लिए जो मैसेज था इनके लिए, उनका अंडर सिक्योरिटी था कि वो कह रहे थे कि इनका हमें अता पता बताओ, लेकिन अब वो भी पैरों से अपने कह लें कि जिस तरह इंसान मुकर नहीं जाता, सेम वैसा ही उनका हिसाब है। ड्रामेबाजी, लोगों का कैपिटल सेल करवाना। मैंने पिछली वीडियो में इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दी थी बाय द वे। अभी मेरा आपको ज़्यादा इसके ऊपर बहस करने का मकसद नहीं, अभी जस्ट ओनली आपको टारगेट बताऊंगा कि आपने कैसे इनसे प्रॉफिट गेन करना है। दूसरी बात ये कि अभी बिटकॉइन का जो सिनेरियो चल रहा है ना, वो इंडिकेशन कर रहा है कि ये हमें 24 से 25K की रेंज में मिल सकता है। अगर अभी आप देखो ना, कंसोलिडेट करने के बाद एक अच्छा खासा छोटा सा ब्रेक देता है, फिर फेक ब्रेकआउट हो जाए। रीज़न क्या है? ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। रीज़न इज़ दैट के जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को, लोगों के कंसेप्ट को ना चेंज कर देते हैं। लोग ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेंगे, फिर फौरन देखे उसके बाद सेकंड कैंडल जो है वो रेड कैंडल नीचे की तरफ मूव की है, तो पता चला कि बड़े मूव को कैच करने के लिए, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में रहने के लिए कुछ डिसिप्लिन होते हैं, कुछ डिसिप्लिन, ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं, और उनको कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ता है। खैर, बिटकॉइन अभी $25,785 की रेंज में चल रहा है, तो ये इसके लिए एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम कर रही है। ठीक है, 25,000 आई थिंक $226 की रेंज है। फिर भी थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम मैटिक और फिल की तरफ मूव करते हैं। अगर आप देखें ना, बिटकॉइन अपना प्रीवियस सपोर्ट एरिया ब्रेक किया और उसके बाद काफ़ी अच्छा खासा हमें फॉल बैक देखने को मिला। ठीक है, अब एग्जैक्ट ये $25,785 की रेंज में सपोर्ट ले रहा है, लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता CPI रिपोर्ट और FOMC की मीटिंग के दौरान ये सपोर्ट नहीं ले पाता बल्कि ब्रेक कर देता, तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारे पास 24,000 और 24,500 की रेंज होगी। तो ठीक है, ये एरिया थे हमारे एज ए सपोर्ट के तौर पर काम करेंगे। और रेजिस्टेंस के लिए कौन सा एरिया काम कर रही है? ये हमारे पास नेक्स्ट एरिया जहाँ पर मैंने सर्कल लगा दिया। अभी तो ये मैं ड्राइंग से आपको समझा रहा हूँ, तो मैं ना आपको लेवल्स लगा के बता देता हूँ कि आपने कैसे लेवल्स मार्क करके रख लेने हैं ताकि आपको मार्केट की चाल चलन समझ में आ जाए। फर्स्ट हमारा ये मेजर सपोर्ट एरिया जहाँ पर मार्केट ज़्यादा टाइम सपोर्ट ले चुकी है, $26,508, और इसके बाद एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर जो काम करेगा वो हमारे पास ये 28,000 वाला एरिया है। थोड़ा सा हम इसको नीचे कर देते हैं, $28,488 की। और इससे अगली जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो हमारे पास ये वाली है। और अगर आप देखें ना 25,192, तो थोड़ा सा इसके ऊपर मार्केट सपोर्ट लेके उछल चुकी है ऊपर की तरफ। अब अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट हमारे पास जो एरिया होगा वो $24,103 वाला होगा। ठीक है, तो ये मैंने लेवल्स लगा दिया। आपने बिटकॉइन को सिमिलरली इसके ऊपर देखते रहना, छोटा टाइम फ्रेम ओपन कर ले और स्कैल्प ट्रेड करते रहें। अब हम मूव करते हैं फिल की तरफ। अगर फिल की तरफ मूव करें ना तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा हमें एक क्रैश देखने को मिला। मार्केट काफ़ी देर से, तकरीबन 1-2 माह से मुसलसल डाउनवर्ड फॉल में। अगर वैसे भी देखा जाए तो ये जिस तरह चैनल्स में नहीं मार्केट घूम रही होती, सेम एज इट वैसा ही सिनेरियो है। अब अगर बिटकॉइन 24,000 या 24,500 की रेंज में मूव करता है तो क्या ये हमें पंप करता दिखाई देगा? नहीं, बल्कि ये भी मज़ीद क्रैश करने की सोचेगा। तो इसके लिए जो बेस्ट एरिया हमारे पास बनेगा वो $250 से लेकर $270 की रेंज में होगा। अभी भी अगर देखें ना तो $2.70 को ये टच करके आ रहा है। कल परसों की बात है जब मार्केट क्रैश कर रही थी, तो $2 से लेकर
टू $50 के बिटवीन आपने इसको अकामुलेट कर लेना है, ठीक है। इसका बेस्ट जोन होगा और $4-5 आप इसका इजीली प्रॉफिट गेन कर सकते हैं जब ये टारगेट को टच करेगा और विद इन 1 मंथ 2 मंथ के अंदर अंदर ही ये $4-5 को टच करेगा। ओके, अब मैटिक की बात करते हैं। मैटिक, ये हमारे पास मैटिक का चार्ट है। मैटिक इस वक्त 0.62 के ऊपर चल रहा है, ठीक है। ये मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन किया और मैं थोड़ा सा और इसको करूँ ना जूम इन, तो आप देख सकते हैं सबसे बहुत बड़ी कह लें कि एक सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा था एरिया ये वाला हमारे पास, अगर आप देख रहे हैं ना ये वाला एरिया, ठीक है। 0.75 आई थिंक एरिया का जोन बन रहा था, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, आई थिंक 0.69 एरिया था, लेकिन बिटकॉइन के क्रैश करने की वजह से इसने अपना मेजर सपोर्ट एरिया भी ब्रेक किया और उसके बाद नीचे की तरफ क्लोज भी दिया और उसके बाद हम देख सकते हैं कितना डाउनवर्ड फॉल मूव हमें देखने को मिला है, ठीक है। ये एरिया जो वो प्रोमिनेंट हो गया, आई थिंक 0.72 सेंट का एरिया बन रहा था जो इसके लिए मेजर सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा था। अब इसको थोड़ा सा और जूम इन करते हैं तो आप देख सकते हैं अगला जो नेक्स्ट टारगेट हमारा वो हमारा 0.32 सेंट का है, यानी कि अगर आपको मैटिक 32 सेंट की रेंज में मिलता है तो आप इसको अच्छा खासा अकामुलेट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। आपकी अकामुलेशंस 0.39 से स्टार्ट हो जानी चाहिए और इसके बाद आपको 27 सेंट से लेकर आपको 33 सेंट 35 सेंट के बिटवीन आपने इसको इकट्ठा करना है, ठीक है। और आपका एक बहुत अच्छा एरिया बन जाएगा और इसके बाद आप यकीनन देखेंगे कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करती हुई ऊपर की तरफ मूव करेगी और आप 75 सेंट के ऊपर जाके अगेन इसको सेल कर सकते हैं क्योंकि वो उस वक्त एज ए रेजिस्टेंस एरिया के तौर पर काम करेगा। तो बहुत ही अच्छा इनका बॉटम है। आप SEC वालों की वजह से परेशान मत हों, ये हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा फंडा पड़ा रहता है, ठीक है। तो खैर DXY के चार्ट को भी देखते रहा करें, डॉलर के चार्ट को, क्योंकि ये बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन और लॉजिक देता है ट्रेडिंग लेने में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।